हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी की होम साइंस विथ नीलम मैम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जन्म के बाद की अवस्था। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अवस्थाएं मुख्य रूप से दो होती हैं। पहला जन्म से पूर्व की अवस्था और दूसरा जन्म से बाद की अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है उसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए। अभी हम डिस्कस करेंगे जन्म के बाद की अवस्था मीन्स पोस्टनेटल स्टेज। इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है या जन्म से बाद की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या होता है, नवजात काल मीन्स इन्फेंसी, और सेकंड होता है शैशव काल या बचपनावस्था मीन्स बेबीहुड, और थर्ड होता है बाल्यकाल मीन्स चाइल्डहुड, और फोर्थ होता है यौनोत्सुक काल मीन्स प्यूबर्टी, और फिफ्थ होता है किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस। और किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन 5 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्ड को माइंड में लेकर चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि उस टाइम में हमें हिंदी वर्ड को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि शैशव काल, शैशवावस्था या बचपनावस्था सेम है या दोनों में डिफरेंट होता है। ये तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश वर्ड माइंड में लेकर चलिए। आप रटना नहीं है इसको कि हम स्पेलिंग इसको रटें, याद करें, कैसे करें। बस आप नॉर्मली अगर 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो भी आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा, श्योर है। ये तो हुई जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में। यानी जन्म के बाद की अवस्थाएं मुख्य रूप से 6 होती हैं, जिनमें से इनमें 5 अवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। प्रौढ़ावस्था 6वां होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने माह या वर्ष को कौन सी अवस्था मानी गई है। तो जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, नवजात काल मीन्स इन्फेंसी। और 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशव काल या बचपना अवस्था। और 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यकाल या बाल्य अवस्था मीन्स चाइल्डहुड। नेक्स्ट यौनोत्सुक काल मीन्स प्यूबर्टी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि बालक और बालिका की जो आयु निर्धारित की गई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यौनोत्सुक काल क्या होता है, तो इसको बस आप ये समझिए कि जब बालक बाल्यावस्था को क्रॉस करता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उस समय बालक को ना ही उसे बाल्यावस्था कहा जा सकता है और ना ही किशोरावस्था। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था को यौनोत्सुक काल यानी प्यूबर्टी कहा गया है, ठीक है। तो इसमें बालक और बालिका की जो आयु निर्धारित की गई है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो देख लेते हैं, जैसे बालक और बालिका दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। बालिका की आयु क्या निर्धारित की गई है, 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष, और बालक की आयु क्या निर्धारित की गई है, 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, ठीक है। और अगर इसमें आप सीक्वेंस में इसको इसलिए याद करना है क्योंकि एग्जाम में टेट और सीटेट सुपर टेट में 100 श्योर है कि यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप होगा, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को क्या कहा जाता है, या बाल्यावस्था की समय अवधि क्या होती है, या कूट में मिलान, कुछ भी करके क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा यहीं से। तो आपको सीक्वेंस इसको माइंड में रखना है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ, यानी हर जगह दो काउंटिंग, मतलब 2 अक्षर दिख रहा है। तो यानी जन्म से 2 सप्ताह, आप उसको ऐसे सीक्वेंस लगाते चलिए कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 वर्ष से फिर 12 वर्ष, और इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग है, यानी बालिकाओं का 11 से 13 और बालक का 12 से 14, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा बच रहा है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 अवस्था में बांटा गया है। फर्स्ट अवस्था जो होती है अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस मीन्स पूर्व किशोरा अवस्था, और पूर्व किशोरा अवस्था का दूसरा नाम है प्राक किशोरा अवस्था या अर्ली एडोलसेंस। ये आपको 3 वर्ड माइंड में रखना है, क्योंकि कंपटीशन में अगर बैठना है तो चीज़ों को कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो कभी कभी फैक्ट पूछ लेगा किशोरावस्था, या कभी कभी पूछ लेगा पूर्व किशोरावस्था या प्राक किशोरावस्था या अर्ली एडोलसेंस। तो अर्ली एडोलसेंस, प्राक किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था तीनों एक ही है,
ठीक है। और कितने से कितने वर्ष को पूर्व किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलसेंस माना गया है? 13 से 17 वर्ष, यानी 13 से 17 वर्ष के बालक की जो अवस्था होती है उसे अर्ली एडोलसेंस या पूर्व किशोरावस्था या प्राक किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। और लेटर एडोलसेंस मीन्स उत्तरा किशोरावस्था, इसकी वर्ष आयु क्या निर्धारित की गई है? 17 से 20 वर्ष, यानी लेटर एडोलसेंस या उत्तर किशोरावस्था की वर्ष जो होती है 17 से 20 वर्ष के बालक को माना जाता है। और 20 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु जो होती है वो प्रौढ़ावस्था में आती है। उसमें उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नवजात काल में थोड़ा मेन पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि नवजात काल जो होता है इन्फेंसीहुड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आहार नाल कटने से पूर्व की अवस्था और आहार नाल के कटने की बाद की अवस्था। मीन्स जन्म से 15 से लेकर 20 मिनट तक की जो अवस्था होती है उसे आहार नाल कटने से पूर्व की अवस्था मानी जाती है। और आहार नाल कटने के बाद जो होता है शिशु एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, क्योंकि जब तक शिशु का आहार नाल जो होता है माँ के गर्भाशय से नहीं काटा जाता है तब तक वो स्वतंत्र जीव नहीं होता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट में नहीं पूछे जाएंगे। ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी, बाल विकास, साइकोलॉजी या होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।